राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। आगे की कथा। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होई कुबस्त सुबस्त जग लखई सुलक्षण लोग सम प्रकाश तम पाख दूं नाम भेद विधि कीन शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अपजस दीन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदउ सबके पद कमल सदा जोरी जुगी पान देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदउ किन्नर रजनीचर कृपा करऊँ अब सर्व मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभ बासी सिय राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी जानि कुपा कर किंकर मोम सब मिल करऊँ छाड़ी चल सोऊँ निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाई ताते विनय करऊँ सब पाई करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरि चरित अवगाहा सूझन एकउ अंग उपाऊ मन मति रंक मनोरथ राऊ मति अति नीच ऊंची रुचि आछी चाहिए अमिय जग जुरही न छाछी छमियहि सज्जन मोर डिडाई सुनियहि बाल बचन मन लाई जो बालक कह तो तरिता बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता हंसहि क्रूर कुटिल कुबिचारी जे पर दूषण भूषण नारी भूषण धारी निज कबित के लागन नीका सरस हो अथवा अति फीका जे पर भनिति सुनत हर साई ते बर पुरुष बहुत जग माही जग बहु नर सरि सरि सम भाई जे निज बाँधि बढ़ई जल पाई सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई देख पूर विधवाढ़ई जोई भाग छोट अभिलाषु बड़ करऊँ एक विश्वास पयहि सुख सुनि सुजन सब खल करिहहि उपहास गुरु गृह करहि पढ़ई रघुराई अल्पकाल सब विद्या आई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के 2 पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया।
एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरों को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज, अजंड, उद्भिजय, जयरुज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को सीता राममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दशा जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है। श्री राम जी का चरित्र अथाह है, इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले जो दूसरों के ही दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, और जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है पर और इच्छा बहुत बड़ी है, पर मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। आगे की कथा कल। दोस्तों, ये बाल कांड का आप लोगों को 8वां श्लोक दोहा अर्थ सहित कल सुनाएंगे।